गुड इवनिंग क्लास। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? अपने आप को अनम्यूट Yes, करके sir. बोल सकते हैं आप लोग। Yes, sir. हाँ, एक बार बोलेंगे बच्चों, आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, sir. वनिका, स्वाति, थैंक यू बच्चों। और भी काफी सारे बच्चे हैं आप लोगों की क्लास में। पहले भी पूछ रहा था, कोई सीआर वगैरह नहीं बना हुआ है अभी। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी क्लास के लिए 2 या 3 बच्चों को सीआर बना देता हूँ अभी। बच्चे अपना म्यूट कर लीजिए आप लोग, जब मैं कुछ पूछूं तब अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हो। उसके अलावा बाकी sir. सब लोग कोशिश कीजिएगा कि म्यूट रखिएगा, या किसी बच्चे को मुझे नाम से बुलाना होगा, मैं लिस्ट में से देख के उसका नाम कॉल करूंगा, तब अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। वो कॉल करी सर। अनम्यूट जब करने के लिए बोला जाए तब करना, ठीक है? आई होप सबको आपकी मेरी आवाज आ रही होगी अच्छे से। कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करने दीजिए। अभी 12 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, 4-5 बच्चे वेटिंग में हैं अभी। एक बात बताइए बच्चों, आप लोगों को मैंने सिलेबस शेयर किया था, वो आप लोगों को मिल गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो सिलेबस में देख लीजिए आप लोगों की यूनिट्स वाइज, जैसे जैसे उसके अंदर सिलेबस है वैसे ही हम लोग कवर अप करेंगे उसको। और अभी स्क्रीन पे मैं शायद कुछ शेयर करने वाला हूँ, एक बार देखिए विजिबल होगी स्क्रीन भी शायद। स्क्रीन पे विजिबल है sir. अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो विदुषी? तो मैं कर देता हूँ, देखता हूँ कहाँ हैं बच्चे अब। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो बच्चे उसमें, तो आप ही के ऑप्शन आएगा। इधर ऑप्शन नहीं है बच्चे उसके लिए। जस्ट मैं इसको चेक कर रहा था कि अभी ये आप लोगों को विजिबल है या नहीं है। आई होप आप सब लोगों को विजिबल होगा। अलाउ तो मैंने सबको कर दिया है बच्चे। अलाउ किया हुआ है मैंने क्लास में, 19 स्टूडेंट्स आ गए हैं। चलिए पहले मैं कुछ बच्चों को, अभी क्लास में मेरे ख्याल से किसको सीआर बनना है, थोड़ा बहुत काम वाम करना, क्या पढ़ाई करेगा आप लोगों को उसमें। कोई इच्छुक है बच्चे आप लोगों से मेरी क्लास के लिए सीआर बनने के लिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव? कोई इच्छुक नहीं? मुझे खुद से बनाना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. एक बार फिर से बोलेंगे। स्वाति बोल रही है, वनिका बोल रही है, कोई और बोल रहा है या? Yes. स्वाति, वनिका, सृष्टि, पायल भी शायद बोल रही हैं, विदुषी, गुप्ता भी बोल रही हैं। अच्छा, काफी सारे बच्चे इच्छुक हैं। चलिए तो Yes, sir. काम ये करना है बच्चे, देखिए जब तक क्लासेस हमारी ऑनलाइन चलेंगी ना, तो अभी रजिस्टर वगैरह मैंने बनाया नहीं है, तो मैं किसी एक बच्चे को, अभी 1 या 2 बच्चों को बोल रहा हूँ क्लास में। एक काम कीजिए, मेरे पास नंबर किसी का भी सेव नहीं है अभी। चलिए कोई नहीं, मैं सेव कर लूंगा 2-3 बच्चों के नंबर अभी। वनिका भारद्वाज। Yes, sir. बच्चे आप एक काम करो, ये जो लिस्ट है बच्चों की है ना, इनके जो आपको पार्टिसिपेंट्स दिख रहे होंगे सारे के सारे, मेरे पास तो रिकॉर्डेड Yes, है, sir. पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा वैसे तो बच्चे इनके ना नाम Yes, रजिस्टर, sir. एक पेपर पे नाम नोट कर लेना, अटेंडेंस, एज अटेंडेंस। Okay, sir. ठीक है, अभी आप कर लो, बाकी नेक्स्ट Okay, लेक्चर sir. में अगर आप नहीं होते हो तो मैं किसी और को बना दूंगा आपके बाद। किसको बनाते हैं? ये 2-3 बच्चे और बोल रहे थे, कौन? वनिका के बाद कौन था? सस्ती मिश्रा है ना बच्चे, आप बना लेना। अगर वनिका एब्सेंट रहती है तो मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है? फिलहाल वनिका भी, इसके बच्चे ये जो अटेंडेंस है इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपसे ले लूंगा बाद में, ठीक है? Okay, sir.
ठीक है, तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं। आज देखिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिलेबस मेरे ख्याल से आप लोगों के पास आ गया है, तो उसको आप लोग सिलेबस देख लीजिए। आज कोशिश करते हैं कि इंट्रोडक्शन जो भी हमें पढ़ना है चीज़ों के बारे में, वैसे काफ़ी कुछ आप लोग मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन के बारे में मेरे ख्याल से जानते होंगे। क्लास हमारी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुआ करेगी, मोस्ट प्रोबेबली जो एक जूम का लेक्चर होता है मैक्सिमम 40 मिनट के आसपास, वो हम रखा करेंगे उसको, ठीक है। तो अगर किसी कुछ हमारा पार्ट कंप्लीट इनकम्प्लीट रह जाता है तो हम फिर से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है आज, 90% यही लिंक काम करेगा, और अगर लिंक चेंज हुआ करेगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट यही लिंक रहेगा। इसी लिंक पे मैं टाइम और डेट चेंज कर दिया करूंगा, और नेक्स्ट टाइम से मैं सेम डे नहीं, एक दिन पहले कोशिश किया करूंगा, या 3-4 घंटे पहले आप लोगों को ग्रुप में डाल दिया करूंगा जब भी मेरी क्लास होनी होगी। जैसे कल भी की शायद हमारी क्लास होती है एक लास्ट वाली, तो कोशिश करेंगे हम उसे, अगर मॉर्निंग में आप लोगों का कोई लेक्चर नहीं होता आप लोगों से पूछ के, तो कल सुबह ही ले लेंगे क्लास। ओके सर। तो वनी का बच्चे अटेंडेंस नोट कर लिया आपने इनकी? यस सर। अभी क्लास में हमारे लगभग 25-24 बच्चे हैं यहाँ पे, है ना? इनके सबके देख लेना, यस पार्टिसिपेंट्स सर, में जाते हैं। 25 है। हाँ 25 के नोट कर लीजिए, और स्टार्ट यस सर। करते हैं बच्चे अभी। चलिए, स्क्रीन मेरे ख्याल से सबको ये विजिबल होगी अभी। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज, ये जो नोट्स हैं मैं आप लोगों को बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। इनका आप लोगों की एक फाइल बना के, देखिए मैंने एज ए क्वेश्चन बना के आप लोगों को ये चीज डाला हुआ है। यूनिट 1 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चंस की फॉर्म में मैंने रखा हुआ है, इंग्लिश में भी नोट्स हैं, हिंदी में भी नोट्स हैं हमारे पास। ये यूनिट 1 है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन पढ़ रहे हैं तो मल्टीमीडिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं चीजों को, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल चीजें हम लोग पढ़ेंगे। रही बात नोट्स की, तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल, ये 90 पेजेस की है, 90 पेज है। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको डाल दूंगा, आप वहां से आप इसको अरे बड़े आराम से स्टडी कर सकते हो। और इसके नोट्स बनाने हैं, एक नोटबुक आप लोगों को बनानी होगी अपनी मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सब्जेक्ट की। और जो प्रैक्टिकल वाला काम होगा उसके लिए फाइल बनेगी, वो बाद में देखेंगे हम लोग। पहले अभी 10-15 दिन, 1-2 वीक हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग जो थियोरेटिकल पार्ट होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो कोशिश कीजिएगा, जब मैं आप लोगों को टाइम दूंगा तब बोलिएगा, और अगर कुछ ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपना अपने आप को अनम्यूट करके भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा, सबने मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने बड़े अच्छे से आप लोगों ने नाम रखे हुए हैं जो क्लास के अंदर नाम है अपने। अगर किसी बच्चे का कुछ और नाम डाला हुआ है इसके अंदर, वैसे मुझे दिख रहा है हर एक बच्चे ने जो क्लास का नाम है शायद वही डाला हुआ है। अगर सेम नेम के 2 बच्चे हैं, मान लीजिए, अगर जैसे लिस्ट में लिखा हुआ है सृष्टि मिश्रा लिखा हुआ है पहले नंबर पे, अगर 2 सृष्टि हैं तो मान लीजिए सरनेम लिख लीजिए उसके अंदर। और सरनेम भी अगर सेम है तो फर्स्ट और सेकंडरी नेम कर लेना यहाँ पे, या एनरोलमेंट या रोल नंबर डाल लेना साथ, अगर ऐसा है तो। नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, सिंगल बच्चा है तो बड़ी अच्छी बात है। आई होप जो मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अटेंडेंस के लिए ये काफ़ी बेटर रहेगा आप लोगों का, ठीक है। जब भी लेक्चर का टाइम होगा कोशिश कीजिए 5-7 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइन कर लेना है। किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरी आवाज़ में या किसी और चीज़ के अंदर, तो देखिए मेरे पार्ट से शायद ही कोई गड़बड़ हो, अगर होगी तो मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोगों के पार्ट पे अगर कोई गड़बड़ है तो ऐसा कीजिए, डिस्कनेक्ट कर लीजिए पहले उसको, और फिर वापस से लिंक ज्वाइन कीजिए प्रॉपर इंटरनेट के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें काम करने लगेंगी। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एनी टाइम, आप लोग जब भी रिक्वेस्ट भेजेंगे इसमें ऐड होने की। जैसे ये देखिए अभी यशी का आया हुआ है, इसको मैं तुरंत एडमिट कर लूँ। तो इस तरह से मेरे ख्याल से हमारी क्लास में कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ईएस के स्टूडेंट हो तो इन सब चीज़ों को मेरे ख्याल से थोड़ा आप लोग समझते भी कुछ ज़्यादा होंगे। ये सृष्टि और पायल अपने आप को म्यूट रखो बच्चों, मैं भी कर दूंगा वैसे यहाँ से, लेकिन आप सब लोग अपने आप को म्यूट रखें तो ज़्यादा अच्छा है जब क्लास चले। और जब कुछ पूछना है तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। या मैं किसी का नाम लेके बोलूंगा तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बोलेंगे तब। अभी फिलहाल जैसा सुनने में आ रहा है इलेक्शंस तक तो क्लासेस ऑनलाइन ही हैं, और उसके बाद जब क्लासेस होंगी ऑफलाइन तो कॉलेज में हम लोग अपना लैब्स भी परफॉर्म करेंगे और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा मल्टीमीडिया। अब कुछ बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम में पढ़ना चाह रहे होंगे, है ना,
कि हिंदी वाले नोट्स कैसे होंगे, तो मैंने हिंदी भी बनाया हुआ है एज इट इज। ये स्क्रीन विजिबल होगी शायद आप लोगों को, अब हिंदी विजिबल होगा अब इस पे। यस सर। हाँ, तो इसको तो मैं अभी बाद में शेयर करूंगा। मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स बने हुए हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारे पास इंग्लिश वाला मटेरियल है पहले उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ हिंदी वाले नोट्स भी शेयर होने चाहिए तो हिंदी वालों को भी कर लेंगे। पर कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा ज़्यादा उनको इंग्लिश में पढ़ने के लिए। कंप्यूटर्स की लैब्स वगैरह भी सब कुछ इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में हम लोग वहाँ पे नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर समझना है, नंबर लाने के लिए हमें लिखना है या प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के अंदर, तो हम लोग हिंदी मिक्स कर सकते हैं साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीमीडिया। द वर्ड मल्टीमीडिया इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। दो वर्ड होते हैं, मल्टी और मीडिया। विजिबल हूँ बच्चों आप लोगों को, आवाज भी आ रही होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। जैसे अभी देखो मैंने गुड इवनिंग डाला था, उसके बाद विदुषी ने डाला था, तो चैट का ऑप्शन आता है उसके अंदर। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे आप लोग डाल सकते हो। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उससे ये समझ में नहीं आती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टी मीडिया। तो एक वर्ड है मल्टी और दूसरा है मीडिया। हम लोग ये चीज जानते हैं बड़े अच्छे से, है ना, मल्टी और मीडिया। तो मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा चीजें होती हैं, और मीडिया मेरे ख्याल से आप लोग मीडियम को समझते होंगे कि मीडिया क्या होता है। तो प्रीफिक्स मल्टी मतलब क्या है, लैटिन वर्ड होता है म्यूटलस का, इसका मतलब होता है न्यूमरस या मैनी, एक से ज्यादा चीजें होती हैं। मल्टी का मतलब एक से ज्यादा चीजें होती हैं, हमारे बहुत सारी चीजें जब होती है उसको मल्टी बोलते हैं हम लोग। और मीडिया क्या है, मीडियम का प्लूरल होता है। यहाँ पे लिखा है मीडिया इज प्लूरल फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीडियम। मीडियम का प्लूरल होता है। मीडिया इज नाउन एंड मीन्स, किसकी के लिए, मिडल सेंटर। एक मीडियम होता है, जैसे मेरी साउंड है आप लोगों के लिए एक मीडियम है सुनने के लिए। वीडियो होती है वो भी अपने आप में एक मीडियम है। हम रेडियो पे सुनते हैं तो वो जो कार्यक्रम चलते हैं उस पर आवाज आती थी, वो भी अपने आप में एक ऑडिबल मीडियम है ना। इस तरह का जो मीडियम होता है दैट इज, हम सर लोग वॉइस नहीं आ रही है। सिर्फ अनामिका को नहीं आ रही है, बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही है मेरी वॉइस। सर आ रही सर आ रही है। आ रही है। आ रही है, ठीक है चलिए बच्चे, थैंक यू। आ रही है। अनामिका अनामिका बच्चे डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कर लो आप। हो सकता है कई बार तो सर आ रही है पर बहुत धीरे धीरे। धीरे धीरे आ रही है। अब चलो मैं सर कोशिश कर, नेटवर्क इशू हो सकता है। नेटवर्क इशू ही होगा बच्चे। यहाँ मेरे पार्ट पे तो ठीक है सब कुछ मेरे ख्याल से। अगर मुझे कुछ होता तो मैं क्योंकि बता देता। सर कॉलेज में नेटवर्क इशू होता है ना। हाँ कॉलेज में तो बच्चे नहीं है, मैं मतलब यहाँ पे मेरा जियो वाला नेट चल रहा है, उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई नहीं, मैं और थोड़ा सा स्लो स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ, कई बार थोड़ा टाइम डिले हो जाता है साउंड पहुंचने में भी। तो मीडिया मतलब मीडियम, एक ऐसा मीडियम जो बताता है ना जिसकी वजह से हम लोग क्या काम करने वाले हैं। एन इंटरवेइंग सब्सटेंस थ्रू विच समथिंग इज ट्रांसमिटेड और कैरिड ऑन। एक ऐसा, एक तरह से मीडियम, मीडियम मतलब एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम लोग ट्रांसमिट करते हैं कुछ भी चीज को। समथिंग इज ट्रांसमिटेड, किसी चीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट किया जाता है। ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन सच एज, देखिए न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, टीवी से हम लोग क्या इंफॉर्मेशन पास करते हैं ना, न्यूज़ वगैरह पास करते हैं, तो वो चीज हो गई। तो मल्टीमीडिया कंसर्न्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिक्स मोड ऑफ इंफॉर्मेशन। और कौन कौन से मोड ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, टेक्स्ट को, डेटा को, इमेज को, ऑडियो को एंड वीडियो को एज ए डिजिट सिग्नल। तो मल्टीमीडिया के अंदर इन सब चीजों को मिला के एक डिजिटल सिग्नल हम लोग जनरेट करते हैं, दैट इज मल्टीमीडिया। मतलब एक से ज्यादा मीडिया, टेक्स्ट को भी हम लोग एक साथ कंबाइन करेंगे, डेटा को भी मिलाएंगे, इमेज को भी मिलाएंगे, ऑडियो को भी मिलाएंगे, वीडियो को भी मिलाएंगे, इन सबको मिला लेंगे तो वो मल्टीमीडिया। हर एक अपने आप में एक एक मीडिया है ये, तो इन बहुत सारों को हमने मिला लिया तो मल्टीमीडिया हो गया। तो मल्टीमीडिया की ये प्रॉपर एक डेफिनेशन हो। यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको एज ए क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर सकते। आई होप ये चीज क्लियर होगी। नोट्स बहुत जल्दी आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। सेकंड है व्हाई इज मल्टीमीडिया इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, आप लोग अपने हिसाब से इसको एज जैसे क्वेश्चन है इस तरह से बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा है।
वैसे मैं क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ाता हूँ, तो लास्ट वाले बैच ने बोला था कि सर क्वेश्चन वाइज हमारे लिए बना दीजिए, तो मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में बना दिया। अदरवाइज मैं सिर्फ टॉपिक पढ़ाता हूँ, जैसे मल्टीमीडिया हो गया एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट हो गया। अभी ये क्वेश्चन भी इस तरह से बन जाएगा, नेक्स्ट वाला डिफरेंस बिटवीन मीडिया एंड मल्टीमीडिया। सो इस तरह से हम लोग एक करके क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं और हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, समझना भी आसान रहेगा इसके लिए। हाँ, किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है शायद। खुशबू कुशवाहा, बच्चे अनम्यूट कर लो। प्रॉब्लम है? रेज हैंड किया था या पुराना था वो, मैं देख नहीं पाया तब। चलिए शायद कुछ होगा तो बच्चे मैसेज डाल देना। वाई इज मल्टीमीडिया इम्पोर्टेंट? मल्टीमीडिया क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से मल्टीमीडिया इम्पोर्टेंट होता है। क्या है? डिजिटल ऑडियो वीडियो इज रिवॉल्यूशनाइजिंग म्यूजिक, फिल्म्स, गेम्स, वीडियो एंड ऑडियो इंडस्ट्रीज। आजकल आप लोग देखते होंगे, पहले बहुत ऑडियो वीडियो जो चीजें हैं, पहले तो मोबाइल भी नहीं होता था, तो बहुत टफ होता था। वीसीआर वगैरह आते थे, उसके बाद सीडी वगैरह, डीवीडी वगैरह आने लगी हैं। उसके बाद सब अब लैपटॉप वैपटॉप भी बहुत आसानी से यूज करने लगे हैं। तो ये सब चीजें, प्लाज्मा टीवी वगैरह आ गया, तो इससे एलईडी से बड़ा आसान हो गया इन सब चीजों को देख पाना। कन्वर्जेंस ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड टीवी, इन सब का जो कन्वर्जेंस है वो आसान हो गया है, कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड कंपटीशन। इतना कंपटीशन बढ़ गया है और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इन सब चीज़ों की हेल्प से हम लोग मल्टीमीडिया को, मतलब काफ़ी मल्टीमीडिया बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है हम लोगों के बीच। ड्रामेटिक चेंज इन प्रोडक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो देख ही सकते हो आप लोग, कितना एडवांसमेंट चल रहा है, हर साल 2 साल में कितनी एडवांसमेंट हो जाती है चीज़ों के बीच में। और न्यू एप्लीकेशन पोटेंशियल है, क्या क्या? ह्यूज पोटेंशियल मार्केट्स है हमारा, तो इंडिया वैसे भी अपने आप में बहुत पॉपुलेशन है, तो ह्यूज पोटेंशियल मार्केट हो गया। इम्प्रूविंग अवर लाइफ्स, हमारे लिए जो जीना है वो आसान कर रहा है। एग्जाम्पल्स तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इन सब चीज़ों के। सबसे आसान देखो, पहले हम लोग मूवीज देखने के लिए थिएटर्स जाते थे। अब पेंडेमिक आ गया है, कोरोना, लेकिन अभी मैं बोलना चाहूँ तो घर पे अगर हम अपने टीवी के कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लें आराम से, और घर बैठ के जो मूवीज आज रिलीज हो रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, पहले मूवी थिएटर्स में रिलीज होती थी, अब प्लेटफॉर्म पे होती है, और घर बैठे उसी दिन उसको हम लोग बड़े अच्छे से ऊपर वगैरह लगा के पूरा मल्टी थिएटर टाइप बना के अपने घर ही देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी के अंदर, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हम तो वैसे भी एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। क्यों? ड्यू टू पॉपुलेशन। हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी है कि हम लोग कंपटीशन अपने आप से खुद ही कर लेते हैं। हमारे हुआ, चाइना हुआ, इसमें कंपटीशन अपने आप से ही हो जाता है। सो आई होप मल्टीमीडिया क्यों इम्पोर्टेंट है ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। टेक्नोलॉजी और कंपटीशन बढ़ रहा है, ड्रामेटिक चेंज हो रहा है प्रोडक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ह्यूज पोटेंशियल मार्केट्स है, इम्प्रूविंग कर रहा है, और डिजिटल वीडियो और इनका क्या हो रहा है, रिवॉल्यूशनाइजेशन हो रहा है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, पूरा पूरा चेंज हो रहा है सब कुछ। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 तक बच्चे, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए बच्चे मुझे, कोई भी। अदरवाइज नो सर बोल सकते हो आप लोग। 900। चलिए, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, मुश्किल से हम लोग ये आज 4 क्वेश्चन तक हम लोग कवर अप कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन काफ़ी हो जाएंगे हमारे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, डिफरेंशिएट बिटवीन मीडिया एंड मल्टीमीडिया। अब आप लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल, एग्जाम में इस तरह से ये पूछा भी जाता होगा, मीडिया क्या होता है और मल्टीमीडिया क्या होता है। तो पहले मीडिया देखते हैं हम लोग, मल्टीमीडिया को बाद में स्टडी करेंगे, पहले मीडिया। मीडिया मीन्स डिस्ट्रीब्यूट एंड रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, किसी इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना और रिप्रेजेंट करना। किसकी फॉर्म में? मीडिया के एग्जाम्पल क्या है? टेक्स्ट अपने आप में मीडिया हो गया, ग्राफिक्स अपने आप में मीडिया हो गया, पिक्चर, वॉइस, साउंड, म्यूजिक, ये सब अपने आप में क्या हो गए? मीडिया। अभी सब अलग अलग है, लेकिन अगर इन सबको हम एक साथ कंबाइन कर दें कि उसमें टेक्स्ट भी हो, उसमें फोटो भी हो, उसमें ऑडियो भी हो, उसमें म्यूजिक भी हो, इन सबको अगर एक साथ कंबाइन कर लें, मल्टीपल चीजों को, मल्टी और मीडिया, मीडिया बहुत सारे मीडिया को एक साथ कंबाइन कर लें, तो वो दैट इज मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया इज द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया। ये भी डेफिनेशन अपने आप में मल्टीमीडिया, इंटीग्रेशन है मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया का। इट इंक्लूड्स, क्या हो सकता है उसके अंदर? टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, एनिमेशन भी हो सकते हैं, वीडियो भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकती है, म्यूजिक भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, और भी नंबर ऑफ चीजें उसके अंदर ऐड हो सकते हैं हम लोग। सो आई होप क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा
कि मीडिया और मल्टीमीडिया में दोनों में क्या डिफरेंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से अगर पूछा जाएगा, डिफाइन द मीडिया टाइप, मीडिया के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन आ जा रहा है बच्चे। यशी अपने आप को म्यूट कर लो बच्चे, मैं भी कर देता हूँ बच्चे। ठीक है, मीडिया का अब मीडिया कितने टाइप की हो सकती है, टाइप ऑफ मीडिया अगर हम देखें तो बच्चे ये अपने आप में काफी एक, जैसे आप लोगों ने टाइप ऑफ कंप्यूटर पढ़ा होगा अभी एफसीआईटी के अंदर, कि उसमें डिवाइड कर सकते हैं हम लोग किस बेस पे। तो देखिए इसको हमने काफी चीजों के बेस पे डिवाइड किया हुआ है, ये विजिबल अभी ये मैं वन बाय वन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहला, इसको टू ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग दो बड़ी बड़ी चीजों में हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक को हम लोग बोल रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट डिस्क्रीट मीडिया, टाइम से इंडिपेंडेंट है स्टैटिक वाला, मतलब फिक्स जो चीज होती है। दूसरा होता है डायनेमिक और टाइम डिपेंडेंट कंटिन्यूअस मीडिया। एग्जांपल बहुत सिंपल है, कोई फोटो है, पिक्चर लगी हुई है स्टैटिक, वो अपने आप में स्टैटिक होगी, मतलब फिक्स पिक्चर लगा दी। और कोई वीडियो प्ले हो रही है तो वो डायनेमिक चेंज हो रही है। आई होप एग्जाम्पल मैंने ठीक दिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। या कोई गाना बज रहा है, वो डायनेमिक है, चेंज हो रहा है ना। तो स्टैटिक क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है लिखा हुआ, कोई ग्राफिक्स हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है ना। इस तरह की चीज क्या हो गई, फिक्स हो गई, स्टैटिक हो गई। इंफॉर्मेशन इन दीज मीडिया कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स विदाउट ए टाइम कंपोनेंट। टाइम कंपोनेंट उसके अंदर नहीं होता है, जबकि दूसरे वाले में टाइम कंपोनेंट होगा, टाइम के साथ चीजें चेंज हो रही होंगी। कैसे, साउंड होगा, वीडियो होगा। इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नॉट ओनली इफ इट्स इंडिविजुअल वैल्यू बट ऑल्सो बाई द टाइम ऑफ इट्स रेफरेंस। टाइम के साथ साथ जो चीजें हैं वो चेंज होती रहेंगी। वीडियो में पहले कुछ आ रहा है, फिर थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, जबकि जो इमेज है वो हमेशा रहेगी। अब एक तो हमने ये हो गया। दूसरा, फॉलोइंग आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ मीडिया। मीडिया की क्लासेस और देख लेते हैं, किस किस बेस पे हम लोग उसकी क्लासेस को डिफाइन करते हैं। एक हो गया परसेप्शन मीडियम, मीडियम का परसेप्शन हो गया। फिर उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, फिर उसका प्रेजेंटेशन हो गया। बाद में हम लोग उसको स्टोर कैसे करते हैं, फिर उसको ट्रांसमिट कैसे करेंगे, और लास्ट में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में। तो सारी की सारी क्या होती है, क्लासेस ऑफ मीडिया होती है। मीडिया की क्लासेस अगर हम लोगों से पूछ रहा है व्हाट आर द क्लासेस ऑफ मीडिया, तो आप लोग मीडिया या मीडियम के बारे में बताएंगे कि क्या क्या उसके अंदर हम लोग क्या क्या उसकी क्लास होती है। तो पहला है हमारा परसेप्शन, परसेप्शन मीडियम। परसेप्शन क्या होता है, हाउ डू ह्यूमंस परसीव इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर। हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को कैसे परसीव करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, देख के करा सकते हैं या सुन के कर सकते हैं उस चीज। जैसे टेक्स्ट या इमेज और वीडियो को हम लोग देखते हैं, और उसको सुनते किसको है, म्यूजिक को, नॉइस को, स्पीच को हम लोग सुनते हैं। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। ये परसेप्शन हो गया, कैसे चीजों को देखा जाता है या कैसे मतलब फील किया जाता है। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग के पास क्या होता है, यूजिंग फॉर्मेट्स फॉर रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, एस्काई, ये शायद मैंने आप लोगों को खुद से बताया था, एस्काई कोड होता है। जेपीईजी इमेज के लिए होता है, एस्काई टेक्स्ट के लिए होता है, एमपीईजी वीडियो के लिए होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, हर एक चीज के ऐसा नहीं खाली यही होते होंगे टेक्स्ट के लिए, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक एक हमने एग्जाम्पल लिख दिया है कि कैसे हम लोग मीडियम को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। अभी तो रिप्रेजेंट करना, अब उसके थ्रू प्रेजेंटेशन कैसे होगी। थ्रू विच मीडियम इज इन्फॉर्म medium is information delivered by the computer or introduced into the computer। कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, by IO tools, इनपुट आउटपुट टूल्स और डिवाइसेस से, पेपर से, स्क्रीन से, स्पीकर से, कीबोर्ड से, माउस से, कैमरा से। इन सब की हेल्प से हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। इनकी हेल्प से तो बताया जाता है उसको, इनकी हेल्प से उसको हम लोग कंप्यूटर पे प्रेजेंट करते हैं। स्टोर कहाँ पे करते हैं, बहुत सिंपल है, जहाँ पे कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेंगे हम लोग। स्टोरेज क्या, फ्लॉपी डिस्क पुराने जमाने में यूज हुआ करती थी, हम लोग हार्ड डिस्क पे यूज करते हैं आज की डेट। नॉर्मली इसको यूज कर लेते हैं लोग हार्ड डिस्क। ऐसे ही मैग्नेटिक टेप या सीडी रोम वगैरह हुआ करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग स्टोरेज मीडियम की बात कर रहे हैं। ट्रांसमिशन मीडियम, किसकी हेल्प से हम लोग ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह, डेटा को, टेक्स्ट को या किसी भी चीज को। तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए नेटवर्क्स होते हैं हमारे पास, या तो वायर की हेल्प से होगा या वायरलेस होगा, है ना। तो फाइबर ऑप्टिक्स होता है, कोएक्सियल केबल होते हैं, वायर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें। तो वायर या वायरलेस ऐसे भी हम लोग याद करते हैं।
और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मीडियम किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग? डायरेक्ट ट्रांसमिशन यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर डायरेक्ट ट्रांसमिशन कर सकते हैं। कंपाउंड यूजिंग स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन मीडियम, जैसे ईमेल की हेल्प से हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डिटेल में अभी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आप लोगों को। अब आप लोग करेंगे क्या? इन चारों क्वेश्चंस को एक-एक करके जब मैं नोट्स शेयर कर दूँगा, एक-एक करके आप लोग इन चारों क्वेश्चंस को पहले रिवाइज़ करोगे, अपना पढ़ोगे इसको, ठीक है? अच्छे से। उसके बाद अपनी नोटबुक उठाओगे, उसमें इसको लिखोगे प्रॉपर्ली। क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ मल्टीमीडिया? उसका आंसर इसमें देख के लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर देख के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएँगे। लिखने से पहले ही मैंने बोला एक बार खुद से रिवाइज़ करना है पहले। पहले रिवाइज़ किया, फिर इसको नोट किया हम लोगों ने और फिर से रिवाइज़ करेंगे उसको। सो बहुत ज़्यादा हम लोगों को आगे परेशानी नहीं होने वाली है। जो-जो चीज़ें होंगी हम लोग बड़े आसानी से उसको समझ सकते हैं। अब वनिका, यस सर। बच्चे नोट कर लिया आप लोगों ने? 26 के 26 लोगों के नाम नोट किए हुए हैं? यस सर। ठीक है, एक बार मैं अनाउंस भी कर देता हूँ, अगर किसी बच्चे का नाम छूट जाए आप देख लीजिए अपनी लिस्ट के अंदर, मैं बोल रहा हूँ नाम, ठीक है? ओके सर। सो विदुषी मिश्रा हैं, सृष्टि मिश्रा हैं, अंशु प्रजापति है, अपूर्वा सक्सेना है, फरहा है, गार्गी, गौरी भारती, हिमांशी, हिना, कनिष्का रानी है, खुशबू कुशवाहा, मानवी सिंह, पायल, पूजा, पूजा कुमारी, प्राची शर्मा, प्रिया, सालू राजपूत, स्वाति, वनिका भारद्वाज, विदुषी गुप्ता, विदुषी मिश्रा, यशी और प्रियांशी। आई होप सबके नाम मैंने बोल दिए हैं। और बच्चे आपने भी रख ली यस सर। अटेंडेंस ये। यस मैं सर। जब मुझे यस नीड सर। होगी ये इस पे आज की डेट डाल के रख लेना बच्चे, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, ओके सर। है ना? और जब ओके मुझे सर। नीड होगी मैं आपसे ले लूंगा। वैसे पूरा का पूरा लेक्चर मेरे पास रिकॉर्ड रहता है, कभी कोई यस सर। अगर किसी को नीड होगी मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, है ना? ओके सर। इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, यस। तो आप लोग वहां से भी अगर चाहें तो इन 4-5 क्वेश्चंस को वापस से रिवाइज कर सकते हैं। अब बच्चे ओके सर। एक-एक करके आप लोग बताइए, किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कोई कुछ पूछना चाह रहा हो। सर हिंदी में नोट्स भेज देना। बिल्कुल, मैंने बताया था इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, बिल्कुल मिल जाएँगे आप लोगों को, है ना? मैं प्रेफ़र ओके इंग्लिश सर, करता थैंक हूँ, यू। वैसे मैं यूपी बोर्ड से हूँ, लेकिन मैं प्रेफ़र इंग्लिश इसलिए करता हूँ क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंग्लिश में ही पढ़ा जाता है। कोशिश करनी है यस इंग्लिश को सर। इम्प्रूव करने की। हिंदी नोट्स मिल जाएँगे बिल्कुल, मेरे पास पूरी फाइल है, आप लोगों को शेयर कर दूँगा मैं, है ना? और कोई ओके इश्यू सर, नहीं है, थैंक यू। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप लोग हिंदी, इंग्लिश दोनों यूज़ कर सकते हो, एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हमें करना है इम्प्रूवमेंट, इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। हम आती है उसको ओके ज सर। बढ़ाना है हम लोग। और किसी बच्चे को कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो? कोई भी बच्चा सर आप नोट्स कब से बनाए? आज ही से बनाने हैं बच्चे, ओके बिल्कुल। सर। ये जो मैं डेटा शेयर करूँगा इसको इसी फाइल से आप लोग 4 के 4 क्वेश्चंस को यूनिट 1 बना के आप लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो कुछ और बच्चे किसी और बच्चे को कुछ पूछना है? बच्चे मेरी नोटबुक के अंदर सिर्फ मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन के नोट्स होंगे, उसके अलावा उसके अंदर कोई और नोट्स नहीं लिखना है। एक रफ कॉपी मत बनाना, ओके सर। है ना? सब लोग ध्यान से सुन लो। उसमें अच्छे से ये नोट्स जो है 90 पेजेस के आप लोग लिखोगे तो आपकी कॉपी में 90 पेज में नहीं आएँगे, ज़्यादा में आएँगे और ये। तो आराम-आराम से उसको लिखना है, अच्छे से रिवाइज़ करते रहना है। मैं बीच में सर, हाँ, सर आस्था का नेम नहीं बुलाया। आस्था है उसमें प्रेज़ेंट, आस्था का लिख लीजिए आप, में कोई परेशानी नहीं है। एक आध बच्चा अब हट गया होगा, 26 लोग थे अभी और 25 लोग दिखा रहा है अभी, कोई परेशानी नहीं है। अपने पास रख लीजिए बच्चे इसको, वनिका, आप जब भी मुझे नीड होगी मैं आपसे ले लूँगा इसको, ठीक है? ओके सर। और किसी बच्चे को कुछ कन्फ्यूज़न है? और नो सर। मेरा बस आप लोगों नो से सर। बस आप लोगों से बच्चे यही सजेशन है कि आप लोग प्लीज अपनी क्लास के टाइम पे, मेरी नहीं सारी क्लासेस में, अपने आप को म्यूट करके रखा करो सारे के सारे बच्चे। और ओके सर। अनम्यूट तभी करना है जब इधर से कुछ पूछा जाए या आप लोगों को मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है तब, ठीक है? मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे क्योंकि बाकी टीचर्स भी परेशान होते हैं, तो ऐसे परेशान नहीं करना है किसी की। यस सर। ठीक है, जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज? यस सर। कोई यस कंफ्यूजन? सर। सिलेबस मिल गया है आप लोगों नो को? सर। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते चले जाएंगे हम लोग।
चलिए ठीक है, तो फिर बच्चे मैं एंड करूंगा। ओके सर। और कल जो क्लास होनी है, जो लैब वाला क्लासेस होंगी वो हम लोग अभी नहीं करेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट वाली क्लासेस हैं वो हम लोग लिया करेंगे अभी, ठीक है। हाँ, लैब तो बाद ओके में कर सर। लेंगे। ठीक है बच्चों। थैंक यू सर। ओके बच्चों, जी सर। ओके सर। चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चों, एंड कर रहा हूँ। थैंक यू और सर। ओके अगर सर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे पर्टिकुलरली ग्रुप पे या वैसे भी मैसेज कर सकते हो। ग्रुप पे ओके यदि सर, मैसेज किस टाइम कर, चलेगी ये क्लास सर? जब भी हुआ करेगी बच्चे, जो टाइम टेबल में आपकी क्लास होती है मोस्ट प्रोबेबली या तो उसके हिसाब से चलेगी या हमारी ओके क्लास सर। जैसे लास्ट टाइम होती है 3:20 से किसी दिन, तो हम कोशिश क्या करेंगे, यस अगर सर। सुबह में क्लास नहीं होगी तो सुबह में लेक्चर ले लिया करेंगे हम। ओके सर। कोशिश हम लोग ये करेंगे, जैसे आज मैं सुबह में नहीं ले पाया था तो मैंने शाम को ले ली क्लास, लेकिन अगर हमारी क्लास यस जैसे सर। सुबह में होती है तो सुबह में लिया करेंगे, और शाम में होती है तो कोशिश क्या करेंगे, अगर सुबह खाली होगा स्लॉट तो सुबह ले लिया करेंगे। ओके सर। जो लिंक मैंने आज शेयर किया हुआ है 90% यही लिंक काम करेगा। जिस दिन ये लिंक काम नहीं करेगा मैं दूसरा लिंक शेयर करूंगा। ओके सर। ओके सर। चलिए ठीक है बच्चों, ओके थैंक सर। यू, थैंक्स वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।